तो दैट मीन्स कि वो क्या है, नोनाजेनेरियन। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके दादा दादी में से कोई सा एक ऐसा होगा जो इन बिटवीन 90 एंड 100 होगा। नोट डाउन करना है, नहीं नोट डाउन नहीं करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी तुम्हें नोट डाउन नहीं करना। इसके हैंड रिटन नोट्स ये सब मिल जाएंगे आपको मेरे बच्चे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, बस रिवाइज कर लेना। जो नोट्स आपको मिले, पीडीएफ मिले, उससे रिवाइज कर लेना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लिखने की, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए, तो नोनाजेनेरियन हो गया 90 एंड 100 ईयर्स ऑफ एज का। नंबर नेक्स्ट देखें, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और नॉट टू हाइड द आइडेंटिटी, और टू हाइड द आइडेंटिटी। कोई ऐसा आदमी है, पता है वो क्या करता है, धोखा देने के लिए वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है, अपनी आइडेंटिटी को या तो हाइड कर लेता है या फिर चेंज कर लेता है। किस वजह से? डिसीव करने से, ताकि वो डिसीव कर सके, ताकि वो धोखा दे सके। तो ऐसे लोगों को डिस्गाइज कहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? डिस्गाइज बोलते हैं। तुम्हें याद होना चाहिए, बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं विलियम शेक्सपियर की या और मेरे बच्चे जो राइटर्स रहे हैं, उनकी स्टोरी में क्या है, डिस्गाइज वाला वर्ड हमेशा मिलता है। कोई ना कोई एक ऐसा एक्ट करता है, कोई इंसान, जैसे कोई लड़की, तो वो लड़के का रूप जो है धारण कर लेते, डिस्गाइज हो जाती है, या कोई लड़का है तो वो लड़की बन जाता है, डिस्गाइज हो जाता है। ऐसा स्टोरीज में मिलता है। अपनी सच्चाई जानने के लिए, कुछ सीक्रेट को रिवील करने के लिए ऐसा करते हैं। तो डिस्गाइज एक ऐसा वर्ड है जो इंसान जो है धारण कर लेता है धोखा देने के लिए या अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुमने ऐसी मूवीज भी देखी होंगी, कुछ मूवीज ऐसी हैं जहां पर मतलब गर्ल्स को मार दिया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, कुछ मूवीज में ऐसा है कि वो गर्ल जो है हमेशा बॉय बनकर रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डिस्गाइज ही हुआ है। इसके लिए एक हार्ट वाली इमोजी भेजो। यस सर, हमने ऐसी मूवीज देखी हैं जहां गर्ल को सम्मान नहीं दिया जाता, तो वो गर्ल ही बॉय बन जाती है और डिस्गाइज ही रहती है जब तक रिवील नहीं हो जाता 15-16 साल तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ देखें। अ पर्सन हु ट्रीट्स फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अरे वाह, देखिए बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। हार्ट वाली आप बता देंगे, किडनी वाली आप बता देंगे, माइंड वाली आप बता देंगे, लेकिन बात है यहाँ पर फुट रिलेटेड। जो समस्या सुनता है, कैसा है डॉक्टर, जो समस्या सुनता है फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैरों से संबंधित समस्याएं सुनने वाले डॉक्टर को हम कहते हैं क्यूरोपोडिस्ट। ठीक है, क्यूरोपोडिस्ट हम उसको कहेंगे, तो ये जरा याद रखिएगा, थोड़ा सा हटके है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस। एक ऐसा इंसान भी होता है जो एम्प्टी स्पेसेस को पसंद करता है। उसे पसंद है मैदान, उसे पसंद है पार्क, उसे पसंद है मीडूज। अच्छा, मीडूज क्या होता है? जैसे कि मुझे याद आ गया, ये 10th क्लास में भी था मीडूज। क्या इस बारे में तुम जानते हो मीडूज क्या होते हैं? शाबाश। तो हम उसको बोलेंगे क्या मेरे बच्चे? कैनोमैनिएक। कैनोमैनिएक उसको कहेंगे जो एम्प्टी स्पेसेस को पसंद करता है। जरा सुनिएगा, मैंने एक वर्ड आपसे पूछा है, मीडूज किसको कहते हैं? मीडूज डिस्गाइज हो गया, ठीक है जी, और कैनोमैनिएक हो गया है। डिस्गाइज वाला पीछे था बेटा, आयुष, है ना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मीडूज की। मीडूज जानते हो? सुनसान। हम्म ग्रास गार्डन, बहुत बढ़िया, प्रियांशी राठौड़ का नाम है बेटा। ये कहती हैं कि ये आता है मेरे बच्चे ग्रास लैंड्स के लिए, जो घास के मैदान होते हैं, ग्रास लैंड्स, उनको हम कहते हैं मीडोज। और अगर तुम्हें याद हो तो 10th क्लास में नतालिया की लड़ाई जो हुई थी एक लड़के से, उसके पड़ोसी से, वो मीडोज के ऊपर हुई थी। ठीक है, याद है? हाँ, याद तो होगा। चलिए, अच्छा याद हो तो तुम्हें 12th क्लास में एम्प्टी स्पेसेस के लिए कुछ और बताया गया था, इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस, ये वर्ड सुना है क्या आपने? इंटरस्टाइसिस, द गैप बिटवीन द डे व्हेन वी आर वर्किंग और व्हेन वी वर्क, जब हम काम करते हैं, तो उस दूसरे काम को जब स्टार्ट करते हैं और पहले काम के एंड और दूसरे काम के स्टार्टिंग में जो टाइम बचता है उसको बोलते हैं हम इंटरस्टाइसिस। ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। और ये भी बताया गया था, अगर इस दुनिया के सारे इंटरस्टाइसिस को, यानी एम्प्टी स्पेसेस को अगर खत्म कर दिया जाए, तो ये दुनिया एक मुट्ठी में, फिस्ट में आके बस जाएगी। याद है? चलिए बताइए मुझे, अगर याद है तो हार्ट वाली इमोजी भेजिए। सुकून से पढ़ेंगे भाई, देखो सब्र से, सुकून से, ताकि अगर इंसान पेपर में ये चीजें मिलने तो उनको कर पाए। ऐसा नहीं कि भाई भागम भागा भागम भागे, याद भी कुछ नहीं हुआ, पढ़ा भी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए
हाँ ये है अरबा। हाँ बेटा मैंने देख लिया बेटा, शाबाश, इंटरव्यू वाले चैप्टर में ही आया था, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें हमें सीखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ऑन कंट्री। जैसा कि भी हाल फिलहाल आपने देखा पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद जो वहां के लोग नागरिक यहां पर रह रहे थे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने हमारे लोगों को नुकसान किया तो उन्हें भगाना होगा। अब भगाने के लिए उनको क्या किया, बैक किया, उनके और उनकी कंट्री को बैक किया कि भैया जाओ अपने घर चले जाओ, स्वदेश चले जाओ। उस स्वदेश जाने के लिए एक माँ अपने परिवार के नींव होती है। हाँ बेटा अरबा जी मैंने सुनी आपकी बात बेटा, अब वो आप प्लीज यहाँ जाइए। तो अगर हम स्वदेश को किसी को लौटा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसके लिए आता है मेरे बर्ड्स रेपट्रिएट। ये जरा याद रखिएगा, रेपट्रिएट अभी हाल फिलहाल का ये कंडीशन रहा है, सारे पाकिस्तानी लोगों को भगा दिया गया है, चलो भाई निकलो अपने घर जाओ, यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम लाचार निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाते हो। और ये बात भी तुम्हें पता है कि अभी हाल फिलहाल में खूब अच्छे से अटैक हुआ, यहाँ मॉक ड्रिल चल रहा था, वहाँ ओरिजिनली ड्रिल हो गया तो ऐसा भी हुआ है। लेकिन अब फिलहाल क्या है, सीज फायर, लगता है कि सीज फायर हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात है सीज फायर होना, क्योंकि नुकसान तो देखो दोनों कंट्री का है, लेकिन सबक तो उसको सिखाना था। ठीक है, चलिए, ताकि आगे से ऐसी हिमाकत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस। एक ऐसा इंसान जो पढ़ाई तो करता है लेकिन उसका मन नहीं लगता, बोलता है यार छोड़ चल, ठीक है आज पढ़ लिया, शाम को पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। मतलब वो क्या करता रहता है, वो मेरे बच्चे टालम टोल करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, डिले करता रहता है, मतलब उसका मन नहीं लगता, तो उसको बोलेंगे डिलेटेंट है। ठीक है, अच्छा ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जो दिल्ली का टेंट है, दिल्ली का टेंट है वो क्या है मेरे बच्चे, उसमें लोग पढ़ते नहीं है, दावत खाते हैं। दिल्ली के टेंट में लोग दावत खाते हैं, पढ़ते नहीं है, सीरियस नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। दिल्ली टेंट से हम इसको याद रख सकते हैं, मस्त मोला हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस का मतलब बात कुछ कहनी थी लेकिन उसको इनडायरेक्टली बोल दिया गया, तो यानी ये कटाक्ष किया गया, हमारे ऊपर एक कमेंट किया गया, उस कमेंट को ही हम नाम देते हैं मेरे बच्चे किसका, इन्वेंडो का। देखो जैसे लिखा भी हुआ है व्यंग, सार्काज्म जिसको कहते हैं, सार्काज्म, जिसको हम टॉन्ट का नाम भी देते हैं। याद है ये सारी चीजें, कमेंट, सार्काज्म, टॉन्ट, तो उसको हम इन्वेंडो भी कहते हैं, व्यंग, इनडायरेक्ट रेफरेंस के लिए। ठीक है, मेरी दोनों लैंग्वेज, जिनकी दोनों लैंग्वेजेस हैं, जो बच्चे जरा याद रखें, जिनकी दोनों लैंग्वेजेस हैं, वो कुछ बच्चे तो वहां पढ़ रहे होंगे हिंदी की, कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे। अब ऐसा ना, हर किसी का जो टाइम है पेपर का, इंग्लिश का, हिंदी का, वो अलग अलग है। तो ये वीडियो दोनों पैरेलल चल रही है, हिंदी की उधर चल रही है, बराबर में ही है मेरे, और इंग्लिश की यहाँ चल रही है। तो बाद में आप दोनों अरेंज करके इसको देख सकते हैं, जिनके पास दोनों है वो उसे भी देख सकते हैं, जिनके पास सिर्फ एक है वो सिर्फ इंग्लिश या हिंदी देख सकते हैं। अच्छा लवनीश गुप्ता जी, ठीक है भाई, इन्वेंडो आपको पता चला। नेक्स्ट देखते हैं, यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड। जरा सुनिएगा, अच्छा वन वर्ड है, इनकरेक्ट वर्ड यूज करना है इन प्लेस ऑफ द वन विच इज क्या, विच इज सिमिलियर इन प्रोनाउंसिएशन, विच इज सिमिलियर इन प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि आपको बताया था मैंने, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग ओरिजिनली ये मत कर देना, प्रोनाउन मत कर देना, प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है उच्चारण के लिए। इसका जो साइनोनिम है वो इनंशिएशन होता है। ठीक है जी, ये भी मैंने यहां बता दिया। तो क्या कर रहे हैं हम, एक इनकरेक्ट वर्ड हम यूज कर रहे हैं सिमिलर प्रोनाउंसिएशन का, जबकि हमें सही बोलना चाहिए। एक्चुअली ये तब ज्यादा होता है जब हम एक छोटी उम्र में होते हैं, या हम बहुत ज्यादा कैसे हो जाते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं, तो हमारी जुबान से जो शब्द निकलना होता है वो ना निकल के कुछ और निकलता है, और वो शब्द भी ऐसा ही होता है, जो वर्ड निकलना था उसके सेम प्रोनाउंसिएशन का, सेम उच्चारण का वो वर्ड होता है, लेकिन जब उसको इंसान सुनता है तो वो हंसता है। ठीक है, चलिए उसको कहते हैं हास्यपद, यानी मेलाप्रोपिज्म। याद रखिएगा इसको, मेलाप्रोपिज्म। कभी आपने अपनी जुबान से मेलाप्रोपिज्म बोला है? हो सकता है कि आप कुछ और कह रहे हो लेकिन निकल कुछ और गया हो।
ठीक है, हो सकता है तुम चूरन कहना चाह रहे हो लेकिन पूरन निकल गया हो, है इस तरह से। तो कभी भी आपने अपने जीवन में किया हो मालाप्रोपिज्म तो एक बार मुझे बताइए। कई बार होता है ना ऐसे, कभी कभी मेरा भी हो जाता है, जब बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड फील करता हूं तो कभी कभी एक दो वर्ड मैलाप्रोपिज्म हो जाता है। और ये अच्छी बात है होना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, इंसान थोड़ा सा हंस लेता है। हाँ हुआ है बहुत बार, मम्मा भी कर देती हैं ऐसी, कभी कहना कुछ और होता है और बोल कुछ और देती हैं तो मैलाप्रोपिज्म होता है। द स्टडी ऑफ इलेक्शन, इस इलेक्शन की स्टडी जो होती है उसको स्टडी करने वाला, अध्ययन करने वाला इलेक्शन को, उसको बोलते हैं मेरे बच्चे सेफोलॉजी। जरा याद रखिएगा, प्यारे प्यारे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए, ठीक है बहुत सही। सर लास्ट पेपर इंग्लिश का है, अच्छा जी आपका लास्ट पेपर इंग्लिश का है, बहुत बढ़िया। सर आज सुबह ही, हाँ हाँ सुबह ही चलेगी आज चुनाव विज्ञान, बहुत सही, सेफोलॉजी हो गई है ये। अच्छा तुम बताइए, अभी तक आपने जितने भी ये वर्ड पढ़े हैं, एक बार अगर मैं इनको रिपीट कर दूं तो अच्छा होगा। देखो 10 तक मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला देखिए आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भूले ना। स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 90 और 100 के बीच में नोनाजेनेरियन हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इंसान डिसीव करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा है तो उसको डिसगाइज बोलेंगे, चलो बहुत अच्छी बात। कोई फुट का इंसान है, फुट की स्टडी करने वाला है या ट्रीट करता है तो उसको क्रोपोडिस्ट बोलेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। एम्प्टी स्पेसेज अगर कोई पसंद करता है तो कैनोमीनियक बोलेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगर किसी इंसान को उसकी कंट्री भेजा जा रहा है तो रेपेट्रिएट बोलेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। और कोई इंसान जो है पढ़ाई में मगन नहीं है, वो मजे ले रहा है, पढ़ नहीं रहा है, उसको डिलेटेंटे बोलेंगे, चलो ये भी अच्छी बात है। इनडायरेक्ट रेफरेंस के लिए इन्वेंडो आता है, चलो जी। इनकरेक्ट वर्ड अगर हम बोल देते हैं, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के वर्ड बोल देती हैं तो मैलाप्रोपिज्म आता है, ये भी ठीक है। स्टडी ऑफ इलेक्शन के लिए सेफोलॉजी आता है। यहां तक के लिए एक बार हर्ट वाली इमोजी भेजो और ये बताइए कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे लग रहे हैं। देखो ये मॉडरेट लेवल के नहीं है, ना ही मॉडरेट लेवल के आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां तक चीजें याद हो गई, इसलिए मैंने 12th वाली क्लास के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां नहीं रखे हैं, क्योंकि वो आने वाले भी नहीं है। अगर आ भी जाएंगे तो आप कर दोगे, ये मेरा वादा है, यकीन है मुझे, क्योंकि वो तो आपको याद ही है और मैंने भी क्लास में बहुत सारे करा दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर 10 के बाद हम रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे ताकि चीजें अच्छी हो जाएं। समथिंग वैडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस ऑकरेंस, कुछ ऐसी चीज जो डरावनी हो, जो डरा दे, वाइडली फियर्ड एज पॉसिबल डेंजरस ऑकरेंस, तो वो क्या है? स्पेक्टर। जरा याद रखिएगा, तुम्हें हिंदी में मैं इसको बताता हूं, तुमने सुना होगा भूत पिशाच, भूत पिशाच भाग जावे, है नी, भूत पिशाच, भूत पिशाच सुना है। लेकिन एक बात इसके साथ अगर मैं जोड़ूं तो एक वर्ड होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जिसमें डबल स्टार लगा होता है, याद है, डबल स्टार 3 स्टार लगे होते हैं वर्दी में, ये इंस्पेक्टर है, ये इंस्पेक्टर है। अगर बात दोनों की जाए तो हमारे घर में ये मैलाप्रोपिज्म होता है कि अगर बोलना है इंस्पेक्टर तो बोलते हैं इंस्पेक्टर आ रहा है। आपकी दादी माँ या मम्मा हो सकता है यही बोलते हो कि वहां पर ये इंस्पेक्टर ना कह के वो बोलेंगे इंस्पेक्टर आ रहा है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या ऐसा मैलाप्रोपिज्म होता है? भूत पिशाच निकट ना आवे, है ना, क्या ऐसा होता है? इंस्पेक्टर बोलना था, इंस्पेक्टर बोल दिया, है ना, होता है ऐसा। काली छाया जिसको हम कहते हैं, डरावनी चीजें जो होती है, होता है। तो यहां मैलाप्रोपिज्म का प्रोसेस जो है वो दिख रहा है आपको, लेकिन ये स्पेक्टर है और ये है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर से एक वर्ड बनता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन हम कहते हैं मेरे बच्चे जांच को। आपके स्कूल में, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, तो कभी ना कभी आपके स्कूल में एक जांच आती है, इंस्पेक्शन उसको कहते हैं। वो जांच करते हैं कि क्या बच्चे सही पढ़ रहे हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए अलग अलग, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्शन एक वर्ड है, जांच के लिए आता है। अच्छा सेल्फ, अगर हम सेल्फ इंस्पेक्शन करते हैं उसके लिए तुम क्या वर्ड रखोगे? सेल्फ इंस्पेक्शन अगर करते हैं, खुद की जांच अगर हम करते हैं, तो उसके लिए 12th में एक वर्ड था, वो जरा मुझे बताइए। सेल्फ इंस्पेक्शन, खुद की जांच अगर कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं खुद की, तो वो क्या होगा? अरे वाह, प्रदीप राणा ने सबसे पहले बताया है, और वो है इंट्रो
इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन एक वर्ड है मेरे बच्चे, खुद की जांच के लिए वर्ड आता है। वैसे भी इंट्रो यहां पर लगा हुआ है तो इंट्रो का मतलब होता है खुद, है ना, स्वयं, जैसे इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ओके, एट वेरी लो वेजेस। वेजेस का मतलब भत्ता होता है, जो दिहाड़ी हमें मिलती है, जो पैसे हमें मिलते हैं काम करने के। तो किसी फैक्ट्री में वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉयड हैं, अच्छी बात है, वेरी लो वेजेस पे हैं, लॉन्ग आवर्स वो काम करते हैं, और कंडीशन जो है बहुत ज्यादा पुअर है, गर्मी पड़ रही है, टीन में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उसको हम बोलेंगे स्वेट शॉप। कितना प्यारा वर्ड है, स्वेट शॉप। स्वेट शॉप कौन कब बोलेंगे, यानी कि ऐसी फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन वेरी लो वेजेस एंड वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत घंटे तक काम करते हैं, और कंडीशन कैसी है, बिल्कुल कैसी है, सेटिस्फाइड है ही नहीं, अंडर पुअर कंडीशन, उसको कहते हैं हम स्वेट शॉप। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है स्वेट शॉप। 20 होने के बाद मैं रिवाइज कराता हूं। द पनिशमेंट ऑफ बीइंग कैप्ट इन स्कूल फॉर आवर्स। स्कूल में आपको पनिशमेंट के लिए क्या किया गया है, आपको क्या कर दिया गया है पनिशमेंट के लिए, आपको रखा गया है स्कूल में ही, तो आपका क्या हुआ है, डिटेंशन हुआ है। डिटेंशन जानते हो, नजरबंदी जिसको कहते हैं, नजरबंदी। नजरबंदी का मतलब आपको कोई नहीं देख पाएगा, ना ही तुम किसी को देखोगे, तुम थोड़ी देर के लिए कैद हो गए हो, तुम्हें सजा मिली है, डिटेंशन तुम हो गए हो। डिटेंशन सेंटर भी होते हैं, याद होगा तुम्हें, पनिशमेंट ऑफ बीइंग कैप्ट इन स्कूल फॉर आवर्स, कुछ घंटों के लिए। अ हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली, पहले तो इस वर्ड को बताओ ये क्या है, boils pushing a tall column of a water and steam into the air। अरे वाह सर, ये तो हमने देखा है, हमारे घर में है शायद, शायद है हमारे घर में, लेकिन स्पेलिंग क्या तुम्हें पता थी, गर्म पानी का झरना। इंटरमिटेंटली क्या होता है, रुक रुक कर, ये बात मैंने तुम्हें कभी बताई थी क्लास में। इंटरमिटेंटली रुक रुक के लिए आता है, यानी जो कंटिन्यू नहीं होता है उसको कहते हैं इंटरमिटेंटली। आपके घर में गीजर है, ये गीजर को परिभाषित किया गया है, गीजर जिसमें गर्म पानी निकलता है, सर्दियों में हम यूज करते हैं, वो गैस से भी चलता है, कुछ तो पानी, कुछ तो बिजली से भी चलते हैं, लेकिन हम उसको गीजर बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग होता है जिसमें वाटर जो है इंटरमिटेंटली जो है आता है, रुक रुक कर बॉईल होता है, पुशिंग अ टॉल कॉलम वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर। चलिए, द लोअर जोबोन इन ममल्स एंड फिशेज। लोअर जोबोन, जो लोअर जोबोन होती है, जबड़ा होता है, ठीक है, जो बोन होती है, ममल्स में हो चाहे फिशेज में हो, उसको हम बोलेंगे मैंडीबल। ठीक है, जबड़ा जो होता है, जबड़ा, मैंडीबल। ठीक है भाई, मैंडीबल, ठीक है, जबड़े के लिए आता है मैंडीबल। हमारे पास 17 हो चुके हैं, 18 देखते हैं। अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स एक्सप्रेस थ्रू गैशर्स। एक ऐसा ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन के लिए चीजें होती हैं, जहां परफॉर्मर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं चीजों को, लेकिन गेस्चर से, मतलब वो कुछ बोलते नहीं है, वो बस इशारा करते हैं, वो इंटेंशन देते हैं, इशारा करते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा मिस्टर हैमल यानी एम हैमल जो थे, उन्होंने लास्ट में कुछ बोला नहीं था, वो चॉक्ड हो गए थे, और चॉक्ड जब हो गए थे वो, तो उन्होंने इशारा किया था, गेस्चर किया था, और उन्होंने बोला क्या था ये आप बता सकते हैं, उन्होंने इस तरह से लीन होकर बोर्ड की तरफ बोला था, गेस्चर किया था, ऐसे करके, क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ, यू नो दैट। तो ऐसा ही ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट भी होता है, सिर्फ वहां इंटेंशन होती है। ऐसी वीडियोस आपने यूट्यूब पर जरूर देखी होंगी, तो वहां बोलते हैं मेरे बच्चे पेंटोमाइम। पेंटोमाइम हम उसको कहेंगे जहां पर बोला कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इशारा हो रहा है, हाँ? इस तरह से कर रहे हैं और ड्रामेटिक एक्सप्रेशन चल रही हैं, ठीक है, ड्रामा चल रहा है, दैट मीन्स उसको बोलेंगे हम पेंटोमाइम। नेक्स्ट देखते हैं, टू ब्रेकअप into small parts as the result of impact और decay। छोटे छोटे टुकड़े कर देना, काट के टुकड़े कर देना। इसमें एक वर्ड है डिसइंटीग्रेट।
लेकिन यहां से अगर मैं इसका उल्टा भी देखूं तो कंप्लीट के लिए एक वर्ड आता है, कंप्लीट एक के लिए एक वर्ड आता है, और वो है मेरे बच्चे इंटीग्रेट। इंटीग्रेटेड आपने सुना होगा, और इंटीग्रेटेड किसके लिए आता है मेरे भाई? होल के लिए आता है, टोटल के लिए आता है, कंप्लीट के लिए आता है ये वर्ड। आपने इंटीग्रेटेड वर्ड सुना होगा। इंटीग्रेटेड को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या बनेगा? डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना, अलग कर देना। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेटेड कहूं तो मिला देना। इंटीग्रेटेड और डिसइंटीग्रेटेड ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। एकीकृत अगर तुम कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड आएगा, लेकिन अगर उसको अलग कर रहे हो तो फिर डिसइंटीग्रेटेड आएगा। याद रखोगे इसे? ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकअप कर देना। क्लियर है भाई? अलग अलग तोड़ देना। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है टू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर तुम किसी चीज को मतलब स्पेशली नाम के लिए अगर मैं कह रहा हूं, आपने कोई टर्म सुनी है बैप्टिस्टा? ये तो जरूर सुना होगा शायद आपने, बैप्टिस्टा। क्रिश्चियनिटी में इसका बहुत ज्यादा नाम है बैप्टिस्टा, यानी नामकरण हम जिसको कहें तो बुरा नहीं है। नामकरण बैप्टिस्टा होती है, नाम रखा जाता है। पहले जन्म होता है, कुछ दिन बाद उसका बैप्टिस्टा होता है, यानी उसका नाम रखा जाता है। तो फर्स्ट टाइम, यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस्तेमाल करना, उसको बोलेंगे क्रिश्चियन। वैसे भी रिलेटेड टू बैप्टिस्टा है, क्रिश्चियनिटी है, तो जो क्रिश्चियनिटी होती है उससे रिलेटेड है, तो क्रिश्चियन हम वर्ड इसका रख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हमारे पास 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम 10 से फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए भाई, इसका बताइए मुझे, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस को क्या आंसर देंगे? शाबाश, टेल मी जल्दी से। ये 11वां क्वेश्चन है, 10 तक मैंने रिवाइज किया था। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस के लिए देखो सार्काज्म है, टॉन्ट है, कमेंट है। बट अगर तुमसे एक दूसरा वर्ड पूछा जाए इनडायरेक्ट रेफरेंस के लिए, तो वो क्या है बाबूराम जी? इन्वेंडो। बहुत सही, बहुत बढ़िया। दूसरा मैं एक बार रिवीज करता हूं, यहाँ देखिए, यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन होना था कुछ और, बोल दिया कुछ और, हास्य पद हो गया है। इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, एम से ये शुरू है, बस इतना मैं आपको दे सकता हूं, मैला प्रपोजम। ठीक है भाई, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं इसको ढक लूं वरना तुम्हें दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ इलेक्शन। स्टडी ऑफ इलेक्शन को हम क्या ही कहेंगे? देखो, स्टडी बहुत सारी चीजों की आती है, लेकिन स्टडी ऑफ इलेक्शन थोड़ा सा यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि एनालिसिस में चीजें थोड़ी सी निकल के आती हैं। स्टडी ऑफ इलेक्शन को हम क्या कहेंगे? हाँ, साइकोलॉजी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास है, अरे वाह, समथिंग वाइडली फियर्ड एज पॉसिबल डेंजरस ऑकरेंस। डर लगे, जिसको हिंदी में काली छाया भी कहते हैं, वो क्या है? वो किससे शुरू है? एस से शुरू है। इंस्पेक्टर मत कह देना, कभी मम्मा बन जाओ तुम। मम्मा इंस्पेक्टर कहती हैं, हमारी दादी जो है ना पुलिस को पुलिस कहती है। क्या बोलते हैं? स्पेक्टर बोलते हैं। गुड थिंग। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक ऐसी फैक्ट्री है जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, कम दिहाड़ी मिल रही है, लेकिन बहुत कंडीशन बुरी है वहां की, काम कर रहे हैं, घंटों घंटों काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे, हाँ एस से शुरू होगा, स्वैट शॉप। शाबाश, मैंने ये सब के सब ना हाइड किए हुए हैं, स्वैट शॉप बोलेंगे उसको। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हें याद ही करा देता हूँ साथ के साथ, ऐसे कर लूं मैं शायद इसको, तो थोड़ा सही रहेगा। हाँ, अब सही है। द पनिशमेंट ऑफ बीइंग कैप्ट इन स्कूल फॉर आवर्स। अगर पनिशमेंट मिली है तुम्हें स्कूल में रखने की, रहने की, 4 आवर्स, है ना, कुछ घंटों के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? डिटेंशन। अरे वाह, मैंने ना इनको ऐसे कर दिया है, ठीक है ना? तुम्हें ये चीजें थोड़ी समझ में आ जाए, ये बेहतर होगा। चलो ये बताओ, स्पेलिंग है। अ हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉइल्स, पुशिंग अ टॉल कॉलम वाटर एंड स्टेम इनटू द एयर। क्या बोलेंगे जिसको? क्या छिपा हुआ है इसमें? जी से शुरू है वो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, विद स्पेलिंग हमें लिखना है, तो क्या है वो? गीजर। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्या मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताइए, द लोअर जो बोन इन ममल्स एंड फिशेज। लोअर जो बोन, जो नीचे का जबड़ा होता है, लोअर जो बोन, जिसमें जुबान जो है हमारी वो टिकी होती है। हुँ? तुम देखोगे तुम्हारी जो जुबान है ना हमेशा नीचे ही रहेगी, ऊपर तो कभी जाती नहीं। ऊपर करके देखो, रुकेगी नहीं, नीचे ही आ जाएगी। लोअर जो बोन,
क्या बोलेंगे उसको मेरे बच्चे? मैंडिबल। बहुत बढ़िया यार, गजब, मैंडिबल। नेक्स्ट, चलो जी बताओ। चलो पी छोड़ दिया मैंने। ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स एक्सप्रेस दो गेस्चर्स। शाबाश। क्या है? एक ऐसी एंटरटेनमेंट जहां बोला कुछ नहीं जा रहा है लेकिन गेस्चर से सारी बातें हो रही हैं। क्या होगा वो? पैंटोमाइम। बहुत बढ़िया, पी से शुरू था, पैंटोमाइम ये वर्ड है, याद रखिएगा, पैंटोमाइम। नेक्स्ट, चलो जी। टू ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स। अरे यहां पर तो लिखा हुआ ना इंटीग्रेटेड, इसी को हमने डिस करना है, डिसइंटीग्रेटेड। चलो ये तो ठीक हो गया। ये बताइए, ये भी आपको पता लग गया। टू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, क्रिश्चियन, जैसे बैप्टिस्टा होती है क्रिश्चियनिटी में। चलो ये हो गया ओके यहां तक के लिए। तो ये सारे वर्ड हमें पता लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार अब तो हर्ट वाली इमोजी मांग ही ली जाए। चलो बताइए, सब चीज क्लियर चल रही है? मैंने कहा ना, लिखने की तुम्हें नीड नहीं होगी, काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स आप सीखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैंने इस पूरी मैराथन में कोई एक ऐसा शब्द नहीं रखा जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो। गजब के वर्ड्स रखे हैं। कोई मैंने इसमें बेकार की चीजें नहीं रखी हैं कि बेफालतू में पढ़ाता चला जाऊं, कोई फायदा उनका हो नहीं, तो ऐसी चीजें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अ सब्सटेंस दैट हैज नो थेराप्यूटिक इफेक्ट यूज एज कंट्रोल इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स। देखो ये चिकित्सा से संबंधित होता है, रिलेटेड टू मेडिकल। थेराप्यूटिक इफेक्ट, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है और यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए न्यू ड्रग्स, कंट्रोल इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, उसको बोलते हैं प्लासेबो। जरा याद रखिए, प्लेसेबो उसको हम कहते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती है, इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, ठीक है, तो उसको हम प्लेसिबो बोलेंगे, मैं पूछूंगा बाद में। जरा ये देखिए, कुछ नया चीज मिला है। अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन दैट माइट हैव अ डिजीज is kept away from the other people so that the disease cannot spread। ये तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा समय, a period of time during which a person that might have a disease, जिसको बीमारी हो सकती है, is kept away, उसको दूर रखा जाता है, from other people, दूसरे लोगों से, so that the disease cannot spread, ताकि वो स्प्रेड ना हो बीमारी, उसको हम कहते हैं मेरे बच्चे क्वारंटाइन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वारंटाइन कहते हैं। लेकिन यहां मैं एक नया वर्ड जोड़ना चाहता हूं जो तुम्हें शायद कंफ्यूज कर गए। अब फिर एक टर्म और आई थी जब कोरोना पीरियड चल रहा था, आइसोलेशन। अब ये समस्या सामने आ गई हमारे। अब इसको तो हम क्वारंटाइन को आइसोलेशन कहें या आइसोलेशन ही क्वारंटाइन है या दोनों एक है, इस बात पर मुझे आज चर्चा करनी है, क्योंकि दोनों में लिटिल डिफरेंस तो है। देखो, आइसोलेशन भी उसी को कहते हैं, अलग कर देना। तुमने सुना होगा कोरोना में अलग कर दिया था, आइसोलेशन कर दिया था। क्वारंटाइन भी वही है, बट यहां पर दोनों चीजों में फर्क ये है, क्वारंटाइन तब करते हैं जब हमें इस बात का डाउट हो, जब हमें इस बात का डाउट हो कि ये इसे बीमारी हो सकती है। देखो यहां लिखा है दैट माइट हैव अ डिजीज, बीमारी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं, पर इतनी भी नहीं है कि वो बीमार है। लेकिन आइसोलेशन तभी होता है जब इंसान सिक होता है, जब इंसान बीमार होता है। अब दोनों में तुम्हें फर्क समझ में आ गया होगा। मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं, अगर कोई इंसान बाहर विदेश से, अभी देखो, अभी जो अंतरिक्ष से वापस लौट के आई थी, उस लड़की का नाम बताओ पहले तो, शाबाश। कौन थी वो वुमन जो अंतरिक्ष से वापस लौट कर आई थी? उसका नाम बताइए। सुनीता जी थी, सबको पता है। बहुत अच्छी बात, अभी हाल फिलहाल में आई थी। तो सुनीता जी को क्या अब हमारी सरकार क्वारंटाइन करेगी या आइसोलेशन करेगी? अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। सुनीता विलियम्स जो है, क्या उनको क्वारंटाइन किया जाए वहां से आने पर अंतरिक्ष में, या मैं आया हूं चलो स्पेस से, तो क्या मुझे क्वारंटाइन किया जाए या मुझे आइसोलेशन में आइसोलेट किया जाए? जरा बताओ। क्वारंटाइन किया जाएगा ना? क्यों? क्योंकि हो सकता है बीमार हो सकता है बीमारी कुछ लग गई, लेकिन बीमार है तो नहीं ना, प्रेजेंट में बीमार नहीं है। तो प्रेजेंट में अगर बीमार होती तो आइसोलेशन होगा। जिन लोगों को कोरोना हो गया था, याद है तुम्हें, जिन लोगों को कोरोना हो गया था उनको आइसोलेट किया जाता था, आइसोलेट।
उनको क्वारंटाइन नहीं, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि इसको बीमारी हो चुकी है, सिम्टम्स दिख रहे हैं खूब, तो उसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार हर्ट की मुझे देखो कितना छोटा सा फर्क है, लेकिन चीजें अगर समझेंगे तो बढ़िया रहता है। ऐसा नहीं है 7 डेज आइसोलेशन नहीं हुआ था, 7 डेज का क्वारंटाइन हुआ होगा बेटा, ठीक है। तो आइसोलेट और क्वारंटाइन में ये फर्क है। वहां सिक पीपल होता है, वहां डाउटफुल होता है। अभी यहां जो है डाउटफुल है, अभी बीमार है नहीं वो एक्चुअली। नेक्स्ट, आई स्मॉल मिस्टेक इन एन एग्रीमेंट, ओके, और लो दैट गिव समवन द चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग। किसी एग्रीमेंट में, किसी कानून में कुछ ऐसी गलती हो गई है जिससे किसी दूसरे इंसान को समवन द चांस टू अवॉइड टू डू समथिंग, उसे चांस मिल गया है कि वो उसका फायदा उठाए, यानी बचाव का रास्ता उसे मिल गया है। कुछ ऐसा लूप होल मिल गया है जिससे इंसान जो है उसकी गलती पकड़ ली है उसने, तो रास्ता जो मिलता है हमें बचाव का रास्ता, उसको हम लूप होल कहते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, बिल्कुल सही बात, जिसको कहते हैं ना हुक्का पानी गिरा देना। ये वर्ड तुमने सुना होगा, हुक्का पानी गिरा देना, हुक्का पानी गिरा देना, सुना है ये, हुक्का पानी गिरा देना। अरे उसका तो हुक्का पानी गिरा दिया, उसका तो हुक्का पानी गिरा दिया, ये वर्ड तो तुमने सुना होगा। अब अगर ये वर्ड तुमने सुना है तो मुझे जवाब दीजिए, हुक्का पानी गिरा देने के लिए हम ऑस्ट्रासाइज वर्ड यूज करेंगे। हिंदी में था बाइकॉट। बाइकॉट जो होता है मेरे बच्चे, वो ज्यादातर थिंग्स के लिए आता है, चीजों के लिए। मानो कोई चीज है, इस चीज है, ये चीज ना इंडिया की बनी हुई है या ये चीज अमेरिका की बनी हुई है, और हम इसको क्या करें, बाइकॉट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हो सकता है दूसरा करे। लेकिन यहां पर सोसाइटी और ग्रुप से भगा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि अगर कोई इससे मिलेगा तो उसका भी हुक्का पानी, उसे भी सजा मिलेगी। ये आपने सुना होगा भैया, पंचलाइट कहानी में सुना होगा या कहीं ना कहीं ये सुना होगा, जरूर ये आपने सुना ही होगा। बिना इसके तो कोई बात बनेगी नहीं। कंट्री से बाहर निकालना नहीं है, सोसाइटी और ग्रुप से बाहर निकालना, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं मेरे बच्चे, एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 years। एक ऐसा इवेंट विच हैपन्स वंस, जो एक बार होता है 5 साल में। एन इवेंट हैपन्स वंस इन अ ईयर। सर, गोदान का हुक्का पानी बंद कर दिया था, अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात, ऐसे ही। तो क्विन कैनेलियन, ठीक है। एक ऐसा समय जो 5 साल में होता है, 5 साल में कोई इवेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्विन कैनेलियन, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 वर्षों में एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एग्जॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट। ये भी बहुत अच्छी बात है भैया। आपने ऐसे लोग, बहुत सारे लोग सुने होंगे जो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका होता है, बहुत ज्यादा वो ब्याज लेते हैं, ब्याजू जिनको कहते हैं। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब ही एक्सेसिव होता है, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वो लेते हैं, बहुत ज्यादा ब्याज वो लेते हैं। जो उधार पैसे देते हैं तो उसको बोलते हैं सूदखोरी, यूजरी। ब्याजू, ब्याज का काम कर रहा है कहते नहीं उसको, तो उसको हम बोलेंगे यूजरी, सूदखोरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्ड मिलता है, आ स्टेट ऑफ मेंटल वीकनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन। अगर किसी इंसान के पास कोई काम नहीं है, काम, कोई वर्क नहीं है उसके पास, ठीक है, वर्क नहीं है यानी उसका जो प्रोफेशन है वो है ही नहीं, वो कोई काम नहीं कर रहा है बेचारा, वो बेरोजगार है, ऑक्यूपेशन उसका नहीं है, और इस वजह से उसकी जो मेंटल है, मेंटलिटी है वो वीक हो गई है, मेंटल वीकनेस उसकी आ गई है, हतोत्साहित वो हो गया है, तो उसको बोलेंगे इनवी। यानी बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो डल हो गया है, मोनोटोनस हो गया है, और बहुत ज्यादा अब वो चीजों पर ध्यान नहीं देता, इंसान अपने ही अंदर घुटता रहता है, उसको हम बोलते हैं इनवी। जब उसमें ऑक्यूपेशन, उसका कामकाज नहीं होता, तुमने घर परिवार में देखा होगा, जब मम्मी पापा, जब स्पेशली पापा, जब पापा के पास कोई काम नहीं होता तो वो चुप बैठकर सोचते रहते हैं, तो वो इनवी कंडीशन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस
एक ऐसा इंसान जो रिकवर कर रहा है, सुधार हो रहा है, जिसकी सेहत में सुधार हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? कन्वेलेसेंट। और ये आप जानते हैं, ये 12th क्लास में आया था ये वर्ड, कन्वेलेसेंट। ठीक है, तो कन्वेलेसेंट हम किसको कहेंगे? जब हमारी इलनेस जो है उसमें रिकवरिंग हो रही होगी, हमारी ट्रीट हो रही होगी, हम ठीक हो रहे होंगे, उसको हम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स। एक ऐसा इंसान, काम किसी और ने किया और सजा किसी और को। ठीक है, काम किसी और ने किया, सजा किसी और को, यानी क्या बन गया है वो? बलि का बकरा। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है, मूवीज में आप देखते हैं कि भाई इंसान काम करता है और सजा उसको मिलती है, वो उसे मारते हैं क्योंकि काम किसी और ने किया है, तो बलि का बकरा बन जाता है, उसको बोलते हैं स्कैपगॉट। उम्मीद है ये वर्ड आपने पहले सुना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास मिलता है वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। एक ऐसा इंसान जो कहानी बताने में बड़ा एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, बड़ा कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, आ जाओ, बढ़िया मजेदार कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, तो उसको बोलते हैं राकॉन्चियर। राकॉन्चियर हम किसको कहेंगे? जो कहानी सुनाता है। और कहानी कौन सुनाता है? नानी। नानी नानी कहानी सुनाती हैं, और नानी अगर कहानी सुनाती है तो नानी हमारे लिए क्या हुई? राकॉन्चियर। ठीक है, नाना कहानी बहुत सुनाते हैं, हाँ नाना जी या नानी जी, दादा दादी जी, तो वो सब क्या है हमारे लिए? राकॉन्चियर है। मतलब वो कहानी को, कथा कथा को ऐसे ऐसे बताते हैं कि जैसे वो वहीं थे, है ना? बयान करने वाला हम कह सकते हैं, जो बयान करता है किसी चीज को। ठीक है, बयान, जो किसी चीज को क्या करता है? बयान करता है, बताता है। स्टोरी टेलर भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्टोरी टेलर नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्यारा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि स्टोरी टेलर तो तुमसे पूछा नहीं जाएगा, तो हो सकता है इसका भाई पूछ लिया जाए, रिकॉन्टियर। फोबिया ऑफ डॉग्स, अगर तुम्हें कुत्तों से डर लग रहा है तो साइनोफोबिया बोलेंगे, साइनोफोबिया। लेकिन अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि वाटर से अगर तुम्हें डर लग रहा है, तो वाटर से डर को हम क्या कहेंगे? शाबाश, वाटर से डर को हम क्या कहेंगे? ये तो मैंने बता दिया डॉग से, कुत्तों से डर लो, अरे ना ना कुत्ता खा जाएगा उसको। जब पानी का जहां भी नाम आए हाइड्रो, पानी का जहां भी नाम आ जाएगा आप क्या करेंगे? हाइड्रो। और फोबिया आप जानते हैं डर के लिए आता है, फोबिया जो है हम फियर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोफोबिया। लेकिन अगर एक बात इसमें मैं और जोड़ना चाहूं, क्या आपको पता है कि फायर, आग से जो डरता है हम उसको क्या कहते हैं? आग से जो डर होता है हमारे अंदर उसको हम क्या कहेंगे? अरे वाह बाबूराम शर्मा जी, बहुत बढ़िया। राजीव यादव। बेटा 2 क्लास चल रही है ना हिंदी और इंग्लिश की, अब कुछ बच्चों पे हिंदी है, कुछ बच्चों पे इंग्लिश है, तो ज्यादातर बच्चों ने हिंदी चूज की है क्योंकि उनको सीयूटी निकालना है। लेकिन जो बच्चे हिंदी से बिल्कुल दिक्कत में रहते हैं वो इंग्लिश के साथ ही हैं, क्योंकि उनको मैंने कहा था शुरुआत में, अगर इंग्लिश तुम्हें थोड़ी सी भी आती है तो फिर तुम मुझ पे छोड़ दीजिए, अगर बिल्कुल भी नहीं आती तो फिर भाई हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ बच्चों ने दोनों किए हैं तो वो बाद में दोनों वीडियो देख लेंगे। तो क्या है हमारे बच्चे वो? पायरोफोबिया। क्या बोलेंगे? जो डर है किससे? आग से जो डर होता है वो होता है पायरोफोबिया। चलिए ये भी पता चल गया। अच्छा एक बात बताइए, जो प्लेस से डरता है, और कैसा प्लेस? कन्फाइंड प्लेस, छोटा प्लेस, स्मॉल प्लेस, ऐसा लगता है कि उसका दम घुट जाएगा, उसके डर को हम क्या कहेंगे? अब फंसे तुम। हम्म, अरे वाह फरीन, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्लस्ट्रोफोबिया। अरे यार ऐसे वर्ड्स अगर तुम्हें याद है दैट मीन्स कि आप सामने वाले को कुछ भी बोल सकते हो। कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स है, क्लस्ट्रोफोबिया, पायरोफोबिया, साइनोफोबिया, हाइड्रोफोबिया एंड मैनी मोर। तो क्लस्ट्रोफोबिया हम कहते हैं जब कन्फाइंड प्लेस से कोई इंसान डरता है, उसे डर लगता है कि कहीं मेरा दम ना घुट जाए। नेक्स्ट देखते हैं मेनिया फॉर ट्रेवल। कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो ट्रैवल के लिए मरे जा रहे हैं कि जो मेरे को तो जाना है, घूमने जाना है, ट्रैवल करनी है उनको। उनको हमेशा क्या पसंद है? वांडरिंग पसंद है उनको, घूमना पसंद है उनको, रोमिंग पसंद है। रोमिंग मतलब भी घूमना ही होता है, वांडरिंग, रोमिंग, ये सब जो है पसंद उन्हें होता है, तो हम उसको कहते हैं ड्रोमोमेनिया। अब कैसे याद रखोगे? देखो मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हें याद है डोरेमोन? डोरेमोन याद है तुम्हें?
डोरेमोन से आप याद रख सकते हैं कि डोरेमोन हमेशा घूमता रहता है। क्या बन गया? ड्रोमोमेनिया। ठीक है, ड्रोमोमेनिया मतलब ड्रोमो वाली आदत हमें आ गई है, मीनिया आ गया है। ठीक है, शाबाश। तो उसको हम करेंगे ड्रोमोमेनिया। कंप्लीट याद रहेगा। किससे याद रखोगे? डोरेमोन से याद रखोगे, मेनिया फॉर ट्रेवल। बस घूमने के चक्कर में लगा रहा, हर वक्त घुमा दो, इधर घुमा दो, इधर घुमा दो, तो वो क्या है? ड्रोमोमेनिया। यानी किससे? हाँ, उसके पास क्या होता है? एनीवेयर डोर भी होता है। एनीवेयर डोर होता है, जहां चाहे वो चला जाए। एनीवेयर डोर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर तुम्हारे पास अभी मैं एक एनीवेयर डोर दे दूं तो तुम कहाँ जाओगे? अगर मैं तुम्हें एनीवेयर डोर एक दे देता हूं अभी, मैं डोरेमोन हूं, मैं गैजेट निकालूंगा अपने पेट से यूं करके यूं, और मैं तुम्हें एनीवेयर डोर दे दूंगा, तो तुम कहाँ जाओगे? बताओ। कहाँ जाओगे? अरे वाह! कोई कश्मीर कह रहा है, कोई खाटू श्याम कह रहा है, कोई उत्तराखंड कह रहा है। अरे वाह, RW ऑफिस, अरे वाह आजम जी, बहुत बढ़िया। शाबाश। कोई लेह लद्दाख कह रहा है, कोई अमेरिका कह रहा है, अरे वाह। कोई बॉर्डर पे कह रहा है, कोई सोलर सिस्टम में कह, कोई उज्जैन कह रहा है दादी से मिलने, पाकिस्तान, उत्तराखंड बॉर्डर पर, RW ऑफिस अपनी बेस्टी के पास, अरे वाह, क्या केदारनाथ। जो बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं रिलीजियस प्लेस को, बड़ा अच्छा सोच रहे हैं वो, कि भाई मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो वहां जाऊंगा। बहुत से कह रहे जुपिटर, अबे जुपिटर पे जाके क्या करेगा भाई? क्या ही कर लोगे तुम? हाँ, ऐसी का जगह है जहां घूम के भी आ जाओ, है जी। और कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पे जाएंगे बंदूक लेके, वो बहुत अच्छा कह रहे हैं। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पीछे पीछे डोर एनीवेयर में चुपचाप आ जाऊंगा, सुजुका बन के। नहीं, सुजुका थोड़ी हूँ मैं। क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? सुजुका के, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। उसे बन के पीछे पीछे आ जाऊंगा, जो डोरेमोन के साथ रहता है। तो उसी से याद रखना, ड्रोमोमेनिया, मीनिया फॉर ट्रबल। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग तुम दिखा रहे हो किसी चीज के लिए। हाँ, नोबिता नाम है उसका, सही कह रहे हो। मुझे नोबिता और सुजुका में फर्क समझ नहीं आता। कभी भी सुजुका को नोबिता कह देता हूँ, नोबिता को सुजुका कह देता हूँ, है ना। लगता है नोबिता जो है ना, लड़की का नाम है, ऐसा लगता है। चलिए, ये बताइए, सोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये वर्ड जो है अगर मैं तुम्हें टच कराऊं हमेशा के लिए, तो इंडिगो चैप्टर में आया था। इंडिगो चैप्टर में आया था, और वहां पर क्या हुआ था? मूवमेंट हुआ था, आंदोलन चला था बहुत। तो उस मूवमेंट को हमने बोला था विहीमेंट प्रोटेस्ट। विहीमेंट प्रोटेस्ट बोला था वहां पर। विहीमेंट का मतलब ही होता है सीवियर, बहुत ज्यादा। क्या? बहुत ज्यादा सीवियर, यानी जिसको हम कहते हैं हिंदी में तीव्र। ठीक है जी। इंडिगो चैप्टर में आया था, विहीमेंट प्रोटेस्ट किया था, बहुत ज्यादा जोर शोर से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ हमने, प्रबल, प्रबल हम जिसको कहेंगे वो वाला प्रोटेस्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। अरे वाह, इस वर्ड को भी आप याद रखेंगे। क्या हो रहा है यहां पर? होली। स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, पवित्र रहने की जो स्टेट है, तो उसको हम बोलेंगे पवित्रता। पवित्रता, और पवित्रता के लिए वर्ड है संक्टिटी। बस तुम मुझे इतना बता दो, अगर जिंदगी भर तुम्हें याद रखना है कि ये कौन से लेसन में आया था, कौन सी स्टोरी में आया था ये संक्टिटी। मैं पूरी लाइन बता देता हूं। पूरी लाइन ये थी, डज शी नो द संक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। क्या वो जानती है इन चूड़ियों की पवित्रता? हाँ, संक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। लॉस्ट स्प्रिंग में आया था, बहुत बढ़िया यार। लॉस्ट स्प्रिंग के चैप्टर में आया था मेरे बच्चे संक्टिटी, वहां से तुम इसे हमेशा याद रखोगे, भूलोगे नहीं। और किसकी पवित्रता की बात की गई थी? बैंगल्स की पवित्रता की बात की गई थी, चूड़ियों की पवित्रता की बात की गई थी। बैंगल जो चूड़ियां होती है, मुकेश उसमें था। चलिए, अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब मेरे को ये बात करनी है, और मैं ऐसे जाके यूं घूम के, 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 ऐसी घूमी घूमी बातें कर रहा हूं, इधर उधर की बातें कर रहा हूं, जो काम की बात है वो कर ही नहीं रहा हूं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? राउंड अबाउट कर रहे हैं, हम गोल गोल घुमा रहे हैं चीजों को। और गोल गोल घुमाने के लिए बोलते हैं सरकम लोकेशन, यानी चीजों को राउंड अबाउट करना, जो एक्चुअल में चीज है उसको छिपाकर कुछ और ही बताना, उसको बोलते हैं सरकमलोकेशन। ठीक है, बहुत सही, याद रखिएगा। पेरिफेरल पे वो घूमते रहते हैं, आसपास बाउंड्री में घूमते रहते हैं,
लेकिन एक्चुअल बातें नहीं करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। अरे वाह, ऐसे लोग तो बड़े खतरनाक होते हैं भाई। कोई दो इंसान हैं, वो प्राइवेट बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बातचीत चल रही है उनकी आपस की। देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातचीत है, अपना अपना कोई सीक्रेट होता है। अभी क्या हो रहा है, यहां पर एक थर्ड पर्सन जो है वो जाली में से, खिड़की में से इनको सुन रहा है। ठीक है, तो ये सीक्रेटली इनको क्या कर रहा है, इनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को लिसन कर रहा है, सुन रहा है कि ये क्या बात कर रहे हैं। इन दोनों को एक्चुअल में नहीं पता कि ये यहां भी खड़ा है, क्योंकि ये तो जाली के पीछे है, नहीं दिखाई दे रहा। तो उसको बोलेंगे एवेज ड्रॉपर। ठीक है, एवेज ड्रॉपर हम उसको कहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब लैक ऑफ स्किल्स, किसी इंसान के अंदर स्किल्स है ही नहीं, कोई टैलेंट ही नहीं है, बिल्कुल खत्म ही पड़ा है, उसको बोलेंगे इनएप्टनेस। क्या बोलेंगे, इनएप्टनेस। तुमसे इनएप्ट वर्ड भी पूछा जा सकता है, जहां भी इनएप्ट दिखे समझ जाना लैक ऑफ स्किल्स, इस बंदे के अंदर स्किल्स है ही नहीं, खत्म है, मूर्ख है, बिल्कुल पागल है, इसके बस की ना कुछ भी, लैक ऑफ स्किल्स है, इनएप्टनेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। अरे वाह, एक इंसान ना बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है किसमें, म्यूजिक में, तो क्या बोलेंगे इसको, वर्चूसो। वर्चूसो हम उसे कहेंगे जब इंसान हाईली स्किल्ड होता है, टैलेंटेड इन म्यूजिक होता है, परफेक्ट इन म्यूजिक होता है, और उसे महारत हासिल होती है, कला प्रवीण व्यक्ति होता है, बहुत कला है उसके अंदर म्यूजिक की, उसको हम बोलेंगे वर्चूसो। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। अगर तुम किसी जगह पर रुकते हो, देखो क्या रहा, थोड़े समय के लिए आप स्टे करते हो किसी जगह पर, तो उसको बोलेंगे सोजॉर्न। क्या बोलेंगे, सोजॉर्न। लेकिन हिंदी में इसको कौन बताएगा, ये बात जानने की है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तुम्हें याद है? चलो मैं फिर गांव देहात की भाषा में बताऊंगा। अरे वाह पीहू, डेरा डालना, बहुत अच्छी बात आपने बताया। अरबा जी बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, सही कह रहे हो तुम बिल्कुल। क्या बोलेंगे, डेरा डालना, डेरा डालना।